ज्ञान ही वो शस्त्र है जिसके कारण जीवन के हर अंधकार से हम लड़ने को प्रेरित होते हैं और सक्सेस की ओर जाते हैं। बसंत पंचमी को हम माँ सरस्वती का आराधना करते हैं और ये आराधना ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और अग्रसर करता है। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम ये जानेंगे कि माँ सरस्वती की आराधना हम क्यों करते हैं, इनका इम्पोर्टेंस, इनका अवेयरनेस हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसके साथ कुछ बोनस टिप्स जो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आप अपने अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश में आ सकते हैं और अपने लाइफ को एक सफल और सजल बना सकते हैं। माँ सरस्वती 3 देवियों में से एक देवी है और इनका वर्णन वेदों में किया गया है। पार्वती माँ, माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ, ये 3 देवियों में से एक माँ है और इनका हम पूजन वसंत पंचमी को करते हैं। माँ सरस्वती एजुकेशन, आर्ट और म्यूजिक, ये तीनों का समावेश है। जो भी इस लाइन में है, जो एजुकेशन ले रहा है, विद्या अर्जित कर रहा है, या आर्ट है, पेंटिंग या कोई मूर्तिकार है, या किसी भी आर्टिस्टिक फॉर्म में आप काम करते हो, या आप म्यूजिक से रिलेटेड हो, तो माँ सरस्वती की आराधना के बगैर आपका ये जो काम है, जिस पथ पर आप चलना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, नहीं हो सकता है। माँ सरस्वती के कुछ अलग अलग नाम हैं जिस पर अभी हम बात करेंगे। विद्या धारती, वीणा वाहिनी, पुस्तक धारणी, हंसा वाहिनी, वाद देवी। तो ये सब कुछ नाम हैं जो माँ सरस्वती के अलग अलग नाम हैं जिन्हें हम पुकारते हैं। माँ सरस्वती, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि माँ सरस्वती को हम नॉलेज, आर्ट और म्यूजिक के लिए करते हैं, तो ये जो चीज है कि इनसे जो लर्निंग का जो सबसे पहला अध्याय है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, कि हम अपने लाइफ में अपने आप में नॉलेज को कैसे क्रिएट करें। तो हमारे पास नॉलेज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आती है फैमिली। जैसा आप जानते हो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो फैमिली में ही वो मोरल वैल्यू समझता है, जानता है। वो फैमिली में ही माँ-पिता और फैमिली के ही अन्य सदस्यों के सहायता से वो दुनिया देखता है, दुनिया को समझता है। तो परिवार ही सबसे पहला मूलभूत विद्याएँ देता है और नियम अपने बच्चे को बताता है। तो हमारे लिए नॉलेज का सबसे पहला क्रिएशन फैमिली है। उसके बाद गुरु। जैसे ही हम किसी विद्यालय में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें गुरु से अ, विद्या अर्जित होती है और उनसे जो भी विद्या अर्जित होती है, उन्हीं के सहायता से हम अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाते हैं, अपने जीवन में सक्सेस होते हैं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से फैमिली और गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, उसी तरीके से फ्रेंड्स सिर्फ हमें इंटरटेनमेंट, मस्ती के लिए नहीं होते। हम फ्रेंड्स से भी बहुत कुछ लर्निंग करते हैं। जिस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, फ्रेंड्स के साथ कोई सवाल डिस्कशन करते हो, तो फ्रेंड से भी हम बहुत कुछ लर्निंग करते हैं। और एसोसिएट, जब हम जॉब में आ जाते हैं, तो यहाँ पर अपनी सीनियर, जूनियर या हमारे लेवल पर जो भी कलीग होते हैं, या जब हम अगर बिजनेस में हैं, तो हम अपने डेटर्स, अपने क्रेडिटर्स, बहुत सारे ऐसे एसोसिएट होते हैं जो हमारे साथ हमेशा काम करते हैं या हम उनके साथ काम करते हैं। तो उनके हर एक्टिविटी, उनके सक्सेस से हम बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। तो हमारा जो नॉलेज है वो क्रिएट होता है फैमिली से, गुरु से, फ्रेंड से और एसोसिएट से। टाइप ऑफ नॉलेज, हमारे पास टाइप ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए? पहला तो फॉर्मल नॉलेज। फॉर्मल नॉलेज वो नॉलेज होता है जो हमें 10th, प्लस टू, ग्रेजुएशन, एक पर्टिकुलर कॉलेज, स्कूल में जो हमें दिया जाता है, पढ़ाया जाता है कि साइंस क्या है, सोशल साइंस क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो ये एक फॉर्मल नॉलेज होता है जहां पर हम एक सफल व्यक्ति बनने की ओर अग्रसर होते हैं। इसके बाद आता है टेक्निकल। अगर हमने इंजीनियरिंग, मेडिकल या एमबीए या किसी स्पेसिफिक कोर्स में, लाइक होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग या
जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इस तरीके से किसी भी स्पेसिफिक टेक्निकल लाइन में हम जाते हैं, वहां पर कुछ भी नॉलेज को अर्जित करते हैं, तो वो टेक्निकल नॉलेज कहलाता है। मोरल वैल्यू, जहां पर आपको फॉर्मल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज मिलता है, तो मोरल नॉलेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफ में ऑनेस्ट कैसे रहें, आप अपने काम को 100% डेडिकेशन के साथ कैसे करें। तो ये सब सारा चीज मोरल वैल्यू मिलता है, और मोरल वैल्यू का जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है वो फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और आपके आसपास का इन्वायरमेंट होता है। टेक्निकल और फॉर्मल आपको फैमिली से भी मिलता है, लेकिन मोस्टली आपको गुरु देते हैं। और जो सबसे लास्ट में होता है, अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं हो सकता है आपके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं हो, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो आप जो भी पैसा अर्न करोगे, चाहे वो जॉब के थ्रू हो या बिज़नेस के थ्रू हो, या आपके पास पहले से कोई पैसा हो, उस पैसे को आप पैसे से पैसा अर्न कर रहे हो, लाइक आपके पास कुछ हाउस प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर लगा दिया हो, आपके पास जो भी पैसा है उसको आपने कहीं शेयर्स में, या आपने किसी म्यूचुअल फंड में, या ऐसे बिजनेस में लगाया जहां से आप एज ए पैसिव इनकम अर्न कर रहे हो। इस तरीके से आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, बिजनेस या कोई और भी सोर्स हो सकता है, लेकिन आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। सो टाइप ऑफ नॉलेज, फॉर्मल, टेक्निकल, मोरल और फिनेंशियल। फॉर्मल और टेक्निकल किसी के पास हो या ना हो, लेकिन उसके लाइफ में मोरल और फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति हो ही नहीं सकता। फॉर्म ऑफ नॉलेज, आज के डेट पर हमारे पास दो टाइप के नॉलेज है जिसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला ऑफलाइन, जैसे जब हम फैमिली से जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं स्कूल में, कॉलेज में जाके, तो वो ऑफलाइन एजुकेशन मोड है, और वहां से हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे वो फैमिली से हो, गुरु से हो, या किसी एसोसिएट से हो, कि या फ्रेंड से हो, तो वो सारा का सारा ऑफलाइन में आता है। वहीं पर ऑनलाइन आज के डेट पर हम देखते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिलता है, लाइक सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, कुछ वेबिनार होते हैं, कुछ सेमिनार होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें इंटरनेट पर अवेलेबल है, आर्टिकल अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ये नहीं कर सकते कि हम तो सिर्फ ऑफलाइन ही स्टडी करेंगे, और कोई बच्चा ये नहीं कर सकता, या हम ये नहीं कर सकते कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा नॉलेज में ऑनलाइन ही लेंगे। हमें ये दोनों इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिक्सअप होना चाहिए। जहां पर हमें ऑफलाइन इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, हमें लेना है। जहां पर हमें एक अच्छा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन के थ्रू मिलता है, तो हम ले सकते हैं। लाइक अगर कोई अच्छा गुरु, अच्छा एक फ्रेंड, मेरा कोई रिलेटिव यूएसए में रहता है, जिसके कारण हम ऑफलाइन डे टू डे में नहीं मिल सकते, लेकिन ऑनलाइन हम उससे किसी भी तरीके से जुड़ के हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो ऑनलाइन, ऑफलाइन और दोनों का मिक्स होना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सक्सेस नहीं कर पाएंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज, हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज जो मैंने आपको पहले बताया, फैमिली, गुरु, फ्रेंड्स, एसोसिएट। इसके अलावा हमारे पास सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, इवेंट। जैसे अगर मैं कोई एग्जाम दिया, वहां पर मैं फेल कर गया, तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं फेल क्यों किया, क्योंकि जो मैं असफल हुआ वहीं से सफलता का रास्ता निकलता है। तो जब भी मेरे लाइफ में कोई भी इवेंट होता है, चाहे मैं सफल हूं या असफल, अगर मैं सफल हुआ तो मैं उस इवेंट से, उस एक्टिविटी से ये लर्न कर सकता हूँ कि अगर मैंने सफलता से 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम चला, तो क्या मैं और कुछ एफर्ट लगा के 10 कदम आगे बढ़ सकता हूँ? तो हमारे लाइफ में जो भी इवेंट होता है, चाहे वो मैं सफल हूँ या असफल, वहाँ से हमें लर्न करना है, और हमें अपनी ज़िंदगी में अग्रसर होना है। किसी भी पर्सन जिससे भी आप एसोसिएटेड हो, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका जूनियर हो, आपका कलीग हो, आपका फ्रेंड हो, आपका रिलेटिव हो, या आप किसी से इंस्पायर्ड हो, लाइक आप किसी सेलिब्रिटी से, किसी पॉलिटिशियन से, किसी फिल्म स्टार से, किसी स्पोर्ट्स स्टार से, आप जिससे भी इम्प्रेस हो या आप इंस्पायर्ड होना चाहते, तो उनके लाइफ में क्या क्या बैड सिचुएशन आया वो आप स्टडी करो, या आप वो पता करो,
और अपने लाइफ में अगर वो फेज में आप कभी आते हो, तो कैसे उस व्यक्ति ने अपने लाइफ को ऊपर उठाया, उस बैड फेज से आगे बढ़ा। तो ये हम जिस व्यक्ति से मिलते हैं या जिससे हम इंस्पायर्ड होना चाहते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके पास ये स्थिति आया है, तो वो कैसे अपने आप को सेव कर सका और उस बैड फेस सिनेरियो से अच्छे में कैसे आता है। जब भी हम फ़िल्म, टेलीविज़न या कोई गेम देखते हैं तो मोस्टली हम एंटरटेनमेंट के आधार पर देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ़ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि एक फ़िल्म, टेलीविज़न या किसी भी गेम में हमेशा कुछ न कुछ मैसेज होता है, और अगर हम उस मैसेज को पढ़ने लगे, समझने लगे, तो हमारी लर्निंग का लिमिट अनंत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी लर्निंग अनंत ही है। तो हमें हर मोमेंट पर, हर क्षण पर सीखते रहना है। जैसे हम एक फ़िल्म देखने जाते हैं, जहाँ पर एक एंटरटेनिंग फ़िल्म है, कॉमेडी फ़िल्म है, कोई मैसेज नहीं है, इसके बावजूद वहाँ पर आपको कुछ न कुछ रिलेशनशिप के बारे में सीखने को मिलेगा, किसी फ्रेंड्स के बारे में सीखने को मिलेगा, किसी प्रॉमिस के बारे में कि किसी ने किसी को कोई प्रॉमिस किया तो उस प्रॉमिस के लिए अंत तक जूझता है, या वो पढ़ने-लिखने में कमज़ोर था तो वो पढ़ाई करते हुए सक्सेसफुल हो गया, या वो बिज़नेस में आता है, बिज़नेस करता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर उससे वो अपने आप को खड़ा करता है। इस तरीके से कोई भी स्टोरी हो, कुछ भी हो, टेलीविज़न हो, सीरियल हो या कोई गेम हो, हमें हर क्षण सीखना है। जैसे कोई टीम गेम खेल रहा हो और उसे लास्ट मोमेंट पर 1 ओवर में 15 रन बनाना है, तो वो कभी-कभी इम्पॉसिबल हो जाता है, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन वहाँ पर जब प्लेयर अपना धैर्य नहीं खोता है, तो 6 बॉलों पर 15 रन क्या 26 रन, 30 रन तक बना सकता है। तो ये हमें अपने लाइफ में उतारना है कि अगर हम कभी ऐसे कठिन परिस्थिति में आ जाएँ, तो हम भी इस टाइम को कैसे अपने आप को धीरज रख सकें और सफल हो सकें। एवरी मोमेंट, जी हाँ दोस्तों, एवरी मोमेंट आपको सीखते रहना है, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है, और आप इस थ्योरी पर काम करोगे कि मुझे हर क्षण सीखते रहना है, तभी आप लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके पास जो भी नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन क्या है? सबसे पहला फैमिली, इसका जो यूटिलाइजेशन है फैमिली को आप दे सकते हो। जैसे आपने कोई टेक्निकल नॉलेज लिया, तो आप अपने सिबलिंग, अपने पेरेंट, अपने फ्रेंड्स या किसी भी रिलेटिव को आप प्रोवाइड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को। जैसे आप किसी सेमिनार में गए, वहाँ पर 1-2 अच्छी बातें आपको मिली, तो आप अपने फ्रेंड को बता सकते हो। जैसे मैं एक सेमिनार अटेंड करने गया था, वहाँ पर सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताया गया था। उन्होंने बोला कि जब भी आपके व्हाट्सएप पर टिंग-टिंग कोई भी मैसेज आता है, तो आपका कंसंट्रेशन हमेशा मूव कर जाता है। लाइक आप कोई काम कर रहे हो और टिंग सा एक मैसेज आया, तो आपको लगता है अरे यार व्हाट्सएप पर कोई मैसेज है या किसी सोशल मीडिया पर मैसेज है, तो चलो मैं देख लेता हूँ। तो जो भी आप काम कर रहे थे, तो आपका मन भटक जाता है। तो उन्होंने बताया कि अपने सारे नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर दो। तो इससे क्या होगा, जिसको भी जो नोटिफ़िकेशन आना होगा आएगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के बाद जब भी आप फ्री होते हो, आप उस सोशल मीडिया पर जाके आप सारा मैसेज चेक कर लो। अगर कोई इम्पोर्टेंट है तो आप उसको जवाब दे दो। तो इस तरीके से हम अपना कोई भी जो नॉलेज हमें मिलता है, हम दूसरे के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सोसाइटी, तो जो भी हमें चीज़ मिलता है, अगर हमें कोई टेक्निकल डिग्री मिला है, हमें कोई मोरल डिग्री मिला है, हमें कोई फाइनेंस का टिप्स मिला है, तो हम अपने साथ दुनिया से नहीं ले जा सकते। तो इससे बढ़िया है कि हम दूसरे के साथ शेयर करें, सोसाइटी में शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ। क्योंकि हम जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अपने नॉलेज को, हमारा नॉलेज उतना ही शार्प होगा, उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद आता है डोनेशन। अगर ऐसा आपके आस-पास कोई बच्चा है या कोई फैमिली है जो फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा सकता है, तो आप उसको सप्ताह में 1 घंटा, 2 घंटा, 15 मिनट, कुछ भी टाइम जो आप उसके साथ डिवोट कर सकते हो, कुछ अच्छी बातें बता सकते हो, कुछ किसी सब्जेक्ट का आप उसको ट्यूशन दे सकते हो, तो ज़रूर करें, क्योंकि ये जो विद्या है, जो भी प्रोसेस आपने लर्न किया है, वो आपके साथ नहीं जाएगा, वो यहीं पर रह जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम दूसरे के साथ शेयर करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब
आप अपने नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करते हो, तो आपको भी पता चलता है कि आपकी बातें दूसरा कितना समझ रहा है, और हो सकता है कुछ डाउट है जो अपने आप क्लियर होता है। तो हम अपने आप को हेल्प करने के लिए भी दूसरे को अगर हेल्प करने लगे, तो सोसाइटी का भी भला हो जाएगा, और हमारा नॉलेज, हमारा जो थिंकिंग है, हमारा प्रोसेस है, हमारा विज़न है, वो भी क्लियर होते जाएगा। और इसी के साथ अगर हम किसी को हेल्प कर सकते हैं विथ आवर नॉलेज, विथ आवर विज़न, जैसे मेरे पास कोई आके पूछता है कि सर, मैंने प्लस 2 किया है, तो अब क्या मैं साइंस लूँ, क्या मैं आर्ट्स लूँ, या मैं क्या लूँ? तो वहाँ पर जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, तो मैं अगर उसको कोई हेल्प करता हूँ कि नहीं भाई, तुम मैथ पढ़ सकते हो, बायोलॉजी पढ़ सकते हो, या यू कैन अप्लाई गवर्नमेंट जॉब, और यू कैन गो फॉर द हायर एजुकेशन अब्रॉड। तो जो भी चीज़ हो सकता है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, हम उसको हेल्प करें, तो ये हमें करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब अपना थॉट प्रोसेस दूसरे के पास देते हो सकता है उसको अच्छा लगे, और वो अगर आपका थॉट प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेता है, अप्लाई करता है, तो उसकी ज़िंदगी बन सकती है। रीज़न कि दुनिया में गुमराह करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सही सलाह देने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। तो ये चीज़ आप दूसरे का हेल्प करना ज़रूर शुरू करें। होल्डिंग ऑफ नॉलेज, आपके पास जितने भी नॉलेज है उसको होल्ड करना भी ज़रूरी है। होल्ड, जैसे मैंने किसी से सुना, तो उसको बस एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकाल देना है। दोनों कान के बीच में हमारा जो दिमाग है, प्रोसेस है, थिंकिंग टैंक है, वहाँ पर हमें होल्ड करना है। अब आप बोलोगे होल्ड से क्या होना है? होल्ड से क्या होना है कि आपका डेवलपमेंट होगा। आप जो भी टेक्निकल, फॉर्मल, फाइनेंशियल जो भी आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, नॉलेज लेते हो, उससे आपका डेवलपमेंट होता है, और आपके डेवलपमेंट आपके अर्निंग पर इम्पैक्ट करेगा। आप जितना अच्छा अपने आप को शार्प करोगे, डेवलप करोगे, आपकी अर्निंग उतनी ही बढ़ेगी। जैसे मैंने एक टेक्निकल डिग्री लिया, तो मुझे अच्छा जॉब मिलेगा, या मैं बिज़नेस में अच्छा कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। फिर मैंने उसके अंदर फिर से सुपर स्पेशलाइज़ेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर किया, तो मेरा जो वैल्यू है, वो शार्प होते गया, और मेरी जो पहचान है, वो टॉपेस्ट पर आ जाएगा, जिसके कारण मैं अपने आप को प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकता हूँ, और अपनी ज़िंदगी के लिए अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ। और डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन, कि अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होगा, हमारे पास कोई नॉलेज होगा, तभी मैं अपने बच्चे, अपने फैमिली, अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। सो नॉलेज रखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, आपका खुद का डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जितना ज़्यादा आप समझदार होगे, आपकी अर्निंग कैपेसिटी उतनी ही बढ़ेगी, और अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो आपका नॉलेज होगा, तभी आप कुछ दे सकते हो, अथवा आप कुछ नहीं दे पाओगे। जो कहा जाता है मोर लर्निंग इक्वल टू मोर अर्निंग, इट मीन्स कि जितना ज़्यादा हम लर्न करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को हम जानेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है, वहीं पर फ़ोकस रहे, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर मैं एक अकाउंट्स प्रोफ़ेशनल हूँ, और मैं लर्न करने के लिए बैठ जाऊँ कि वेबसाइट कैसे बनता है, या एक ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कैसे होता है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। रीज़न कि मुझे कोई बंदा वेबसाइट बनाने के लिए काम नहीं देगा, कोई पेशेंट वो हॉस्पिटल जाएगा, ना कि मेरे पास आएगा। तो मैं जिस लाइन में, जिस फ़ील्ड में काम करना चाहता हूँ, वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हम अपना डेवलप करें, सो दैट कि मेरी जो अर्निंग की अपॉर्च्युनिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करे। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग ही इम्पोर्टेंट है, और हर दिन, हर क्षण कुछ ना कुछ नया हो रहा है, और इस बदलते टाइम पर अगर हम लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे, तो हम ज़्यादा अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं लर्न करेंगे, तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो डेफ़िनेटली लर्न करेगा, या हमसे जो पीछे वाले जनरेशन वाले आ रहे हैं, वो हमसे पहले लर्न करेंगे, और हमें कहीं न कहीं पीछे छोड़ देंगे। लर्न न्यू थिंग, आपको हमेशा ये देखते रहना है कि आज के डेट पर नया क्या आ रहा है। अगर आप न्यू थिंग पर नहीं लर्निंग करना चाहते हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे
पहले कैलकुलेटर आया, फिर एक्सेल में बहुत बड़े-बड़े फ़ॉर्मूले को क्षण-क्षण में ख़त्म कर दिया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है। अगर आप कहते हो कि नहीं, मैं एक्सेल फ़ॉर्मूला नहीं सीखना चाहता हूँ, आज एआई आता है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, आप कहते हो मैं इसे नहीं लर्न करना चाहता, मैं इसका यूटिलाइज़ नहीं करना चाहता, तो जो काम आप 5 दिन में करोगे, आपका कंप्यूटर वो 4 घंटे में वो काम कर ले। तो आपका 5 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट गया। तो आपको लर्न नया जो भी एक्टिविटी, नया जो भी टेक्निक आ रहा है मार्केट में, आपको ज़रूर करना है, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कभी भी आपको हेसिटेट नहीं होना है कि ये मेरे लिए काम नहीं है, या मैं कैसे किसी से ये पूछूँ, कहीं ये नहीं बोलेगा कि मैं तो एक टॉप इंजीनियर हूँ और मैं सिर्फ़ एक एक नया लैंग्वेज आया उस पर एक सवाल पूछ रहा हूँ, तो हेजिटेशन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नया चीज़ है, आपके लिए भी उतना ही नया है जितना आपके सीनियर के लिए या आपके जूनियर के लिए। जो जल्दी से जल्दी हेजिटेशन खत्म करके अपने आप को उस मोड में डाल देता है, लर्न करने लगता है, वही सक्सेसफुल होता है। जब भी आप माँ सरस्वती का कोई भी पिक्चर देखते हो, तो माँ सरस्वती के पिक्चर के आस-पास दिखाया जाता है नदी। तो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर? रिवर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये बताता है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि नदी का पानी कहीं रुकता नहीं है, वो चलते रहता है। इट ये आपने 9th-10th में जो लर्न किया, फिर प्लस 2 में लर्न किया, फिर ग्रेजुएशन में लर्न करते हो, फिर टेक्निकल डिग्री लेते हो, और उसके बावजूद भी आप हर दिन कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहते हो। तो आपको एज़ ए रिवर आपकी लाइफ में हमेशा लर्निंग प्रोसेस बने रहना चाहिए। कभी कोई नया टेक्निकल चीज़ आता है, नया कोई एस्पेक्ट्स आता है आपके टॉपिक से रिगार्डिंग, आपके फाइनेंस से रिगार्डिंग, तो आपको हमेशा न्यू लर्निंग प्रोसेस में रहना है, आपको लर्निंग प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं करना है। यही चीज़ माँ सरस्वती के हर पिक्चर में जहाँ पर नदी दर्शाया जाता है, वो यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है, हमेशा फ्लो होना चाहिए। मतलब जो भी नया चीज़ आता है, आप उसको लर्न करो, और जो भी उसमें अच्छा चीज़ है, उसको आप एडॉप्ट करो और आगे बढ़ो, रुकना कभी नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ लोटस, आपको और हमें पता है कि माँ सरस्वती हमेशा कमल के फूल पर विराजमान होती है, और उनके जितने भी वस्त्र होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, लोटस भी व्हाइट और वस्त्र भी व्हाइट। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लोटस का ये है कि हमें चाहे कोई भी सिचुएशन हो, रिवर्स से रिवर्स सिचुएशन हो, वहां पर हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देना है, और हम अपने नॉलेज को इतना क्लीन रखें कि हमारा जो इमेज है नीट एंड क्लीन हो। मतलब हम अपने चरित्र के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर कोई दाग लगने नहीं दें। जैसे नॉलेज में मोरल वैल्यू भी आता है कि हम हर काम ऑनेस्टी के साथ करें, कहीं पर कोई भी काम गलत नहीं करें। तो इस तरीके से हमारा इमेज आगे बढ़ते रहेगा और क्लीन इमेज रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं। एक हम हैप्पी फैमिली को बनाने में हमारी सरस्वती माँ का जो आशीर्वाद है, जो देना चाहती है, वो हम कैसे करें, एंड इन लास्ट LLL लाइफ लॉन्ग लर्नर हम कैसे बन सकते हैं, और उसके क्या-क्या सोर्स हैं। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट वीडियो तक ज़रूर बने रहें, जहाँ पर मैं इन 3 टॉपिक पर आपको डिस्कस करूँगा। और अभी आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, और आपके सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सवाल से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि आप हमारे इस टॉपिक को समझ पा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें। जब तक के लिए मनीष कुमार का नमस्कार और प्रणाम।